हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। ये हम लोग का आज का जो लेक्चर होगा वो फंक्शन का सबसे लास्ट लेक्चर होगा। देखते हैं लेक्चर कितना बड़ा होता है, बट ये फंक्शन का हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा। अगर फिर भी आपको फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया रहता है उस पर आप हमसे डिस्कस कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, आपको कोई अगर डाउट रह जाता है तो। कुल मिला के ये है कि अगर आपने अभी तक फंक्शन का एक भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से शुरू से देखिए। जिनको फंक्शन का कोई भी नॉलेज नहीं है वो डायरेक्ट लास्ट लेक्चर या मिड का कोई लेक्चर मत देखने जाइए, अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। अच्छा ये रहेगा जहाँ आपको बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। आप इनिशियली से देखिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर फिर भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें कि आपको क्या डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, हम आपको वो चीज़ क्लियर करेंगे। और जितना अधिक से अधिक इसको पॉलिटेक्निक स्टूडेंट से जोड़ने की कोशिश कीजिए polytechhub.com को, क्योंकि हम लोग का एक फैमिली अलग ही होता है पॉलिटेक्निक वाले का। तो इस सब को जोड़िए ताकि जो सारे स्टूडेंट हैं सब इसका लाभ ले सके। चलिए दोस्त, तो आज हम लोग शुरू करने वाले, जैसा कि हम बताए थे कि फंक्शन में कि हमें पढ़ना है कि डोमेन और रेंज पे हम बोले थे लास्ट में पढ़ाएंगे और टाइप्स ऑफ फंक्शन पहले पढ़ाएंगे, बट हमने कहा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए हम डोमेन और रेंज का भी यूज कर लेंगे तो हमको उसका नॉलेज रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले हम लोग डोमेन और रेंज कंप्लीट किए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम लोग का हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हम लोग का आज का हेडिंग होगा। हम लोग आज स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके डियर, देखिए हम लोग फंक्शन को जो कैटेगराइज किए हैं मैपिंग के बेसिस पे, वो इस तरीके से है। फंक्शंस जो हमारे पास होंगे वो दो प्रकार के होंगे, वो तो या फिर वन वन होंगे, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन मैपिंग के बेसिस पे है ना, वन वन फंक्शंस, या फिर जो फंक्शन होंगे वो मेनी वन फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन। ओके, फंक्शन दो प्रकार के, वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। दोस्तों इन सेक्शन में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, सो देखिए फंक्शन किसे कहते हैं, मेनी वन, वन वन, ऑन टू, इनटू, जो भी इसका फंक्शन का नाम होगा वो होता क्या है, और कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन दिया है तो वो वन वन है या मेनी वन है, ये हम लोग का पूरा मोटो रहने वाला है। इसमें फिर से क्लियर कर लीजिए फंक्शन किस फंक्शन को क्या कौन सा फंक्शन बोलते हैं, और उस फंक्शन को चेक कैसे करते हैं कि कौन वन वन है और कौन सा मेनी वन है, कौन ऑन टू है, कौन इनटू है, कौन बाइजेक्टिव है, कौन इंजेक्टिव है, कौन सर्जेक्टिव है। इस तरह की सारी डिस्कशन हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शन और भी पढ़ाएंगे, जैसे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये सब को जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगा। अगर आपको इसकी जानकारी रहेगा तो आप वहाँ वेल परफॉर्म कर पाओगे, अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे मैथमेटिक्स को। तो वहाँ भी इवन ऑड भी आगे चर्चा करेंगे। तत्काल हम लोग देखते हैं वन वन फंक्शन। देखिए वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये वन वन फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में। वन वन फंक्शन कहने का क्या मतलब है, सो देखिए अगर किसी भी फंक्शन में
को अगर हम डिफाइन करें, ज़रा याद कीजिए हम लोग फंक्शन को कैसे डिफाइन किए थे। एफ देखिए हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर बात करें, नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज से पहले थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, देसी लैंग्वेज में। आपको याद होगा एक सेट होता था फंक्शन में डोमेन का, एक सेट होता था कोडोमेन का, एक होता था डोमेन का, एक होता था कोडोमेन का। अगर सुनिए ध्यान से, अगर सेट ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान सुनिएगा, सेट 1 1 मतलब देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट यानी एक डिफरेंट जो एलिमेंट है वह एक एलिमेंट से ही केवल जुड़ा हुआ होना चाहिए कोडोमेन से। फिर से सुनिए, ऐसा नहीं कि इसका जो डोमेन है उसका 2 एलिमेंट उधर सेट के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। समझ में आ रहा है? ऐसा होना चाहिए 1 1 होने के लिए सेट ए के यानी डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। किससे? कोडोमेन के एलिमेंट से, तब जाके वो 1 1 होता है। मतलब प्री इमेज का केवल एक अलग अलग प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। किसमें? अलग अलग प्री इमेज का एक इमेज ही होना चाहिए। किसमें? कोडोमेन में। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हाइपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर हम उसी बात को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज अ फंक्शन said to be 1 1 function if for different elements of set A there is set A for different element of set A there is single linkage या single link with the elements of set B। सेट बी देखिए ध्यान से, इस परिभाषा को देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। और इसी बात को हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू कहें तो कैसे कहेंगे ज़रा देख लीजिए। जैसे हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक सेट ए यानी जो होगा डोमेन का पार्ट और एक सेट बी जो होगा कोडोमेन का पार्ट। ये है ए और ये है बी और इसके बीच है एक रिलेशन स्पेशल टाइप जिसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन। ए टू बी में है रिलेशन जिसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन। अब देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स है सेट ए और सेट बी में उसका लिंकेज देख लीजिए। अगर ए बी सी है और इधर है आपका, मान लेते हैं हम 1 2 3, देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है। अगर लिंकेज क्या होगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, एक ही एलिमेंट से, ध्यान से देखिए, एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। मतलब नहीं है कि क्रॉस वाइज एक ऐसे जैसे भी जुड़ा हुआ, लेकिन केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। देख लीजिए, तो ऐसे
हम लोग ऐसे सेट को, यानी ऐसे फंक्शन के, ऐसे जो फंक्शन बन रहे हैं ऐसे सेट से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन। ये कैसा है मैपिंग, 1-1 फंक्शन का है, 1-1 फंक्शन। अच्छा, इसका एक और पार्ट भी हो सकता है। एक और पार्ट क्या होगा इसका, कि अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी, अपने आप आएगी कि सर इसमें कुछ खाली भी तो रह सकता है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है कि ये तो 1-1 है, मान लिए ठीक है, आप कह रहे हैं एक ही से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो तो सही है। तो ये बात भी तो पॉसिबल है कि यहाँ इस तरीके से इसके बीच फंक्शन तो हो, बट ये ABC 1 2 3 और ये है 4, और यहाँ से ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, ये भी इससे लिंक्ड है। सर एक एलिमेंट तो खाली रह जाएगा इसमें खाली, लेकिन यहाँ भी तो इसके प्रत्येक एलिमेंट जो है डोमेन का, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, एक एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हो रही है कि एक एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ, तो ये भी तो सही है, ये भी तो 1-1 होगा। हाँ दोस्त, 1-1 ये भी है और ये भी है, ठीक है, 1-1 ये भी है और ये भी है। अब क्या है, इस 1-1 को हम लोग बोलते हैं ऑन टू, यानी 1-1 दो प्रकार के। 1-1 कितने प्रकार के, 1-1 आपका हो जाएगा 2 प्रकार के, ठीक है। हम लोग यहाँ फिर फर्दर देखेंगे आगे। 1-1 कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 1-1 फंक्शन जो होगा वो 2 प्रकार के, 1-1 फंक्शन 2 प्रकार के। एक 1-1 ऑन टू, 1-1 यानी ऑन टू इनटू हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे 1-1, यानी ये हो जाएगा ऑन टू इनटू, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। देखिए ध्यान से इस चीज़ को, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, यानी ऑन टू के एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। सारे नाम आपको सही से पता होना चाहिए, कभी भी किसी नाम से पूछ लेगा आपसे, कभी भी कुछ किसी नाम से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर्जेक्टिव नाम से या इंजेक्टिव नाम से, या सर्जेक्शन कह देगा, कभी इंजेक्शन कह देगा, यानी जो प्रोसेस होगा उसको सर्जेक्शन कहते हैं। वहाँ पे इंजेक्शन सर्जेक्शन, अगर ऑन टू वाला फंक्शन होगा तो सर्जेक्शन होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। इनटू यदि 1-1 होगा तो इंजेक्टिव होगा और इंजेक्शन होगा वहाँ पे। दोस्तों यहाँ से आप देख लो कि 1-1 जो होगा वो या ऑन टू हो सकता है इनटू। तो देखिए, अगर फंक्शन का जितने भी कोड एलिमेंट है वो सारे एक दूसरे से लिंकेज हो, या कोई भी खाली ना हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ऑन टू। यानी ये कौन सा हो जाएगा, 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1-1 एंड 1-1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये 1-1 ऑन टू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसको अगर नहीं रहता तो इसको बोलते हैं इनटू, अगर एक भी खाली रह गया तो उसको बोलते हैं इनटू, 1-1 इनटू फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं 1-1 ऑन टू फंक्शन, इसको बोलते हैं ऑन-1 इनटू फंक्शन। तो आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके ये सारी नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो अभी अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन 2 प्रकार के, 1-1 मेनी वन और 1-1 मेनी वन, 1-1 का एक और नाम है इंजेक्टिव, और 1-1 का 2 पार्ट, एक ऑन टू और एक इनटू, है ना। अगर कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के प्रत्येक, अगर इसी बात को हम दूसरे लैंग्वेज बोले, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यानी प्रत्येक इमेज के लिए अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो वो ऑन टू होता है। प्रत्येक इमेज के लिए अगर प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा उधर तो वो ऑन टू होगा, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी है कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर उधर प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, प्री इमेज है, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्लियर। और नहीं है तो इनटू। तो आपको ध्यान रखना, हम लोग को हमेशा फोकस एक चीज़ पे रहेगा कि हम कोशिश करेंगे, जब प्रूव करने जाएंगे तो 1-1 अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मेनी वन होगा।
ऑन टू करने जाएंगे ऑन टू होगा तो ठीक है, नहीं तो इन टू होगा। हम लोग एक चीज़ प्रूफ कर लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वह कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो वो मेनी वन होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और भी आ जाएगी जो कि अगर आप लोग इसको नोट कर लिए तो हम इरेज करना चाहेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। देखिए अभी तत्काल हम लोग ये 1 1 तो समझ लिए, 1 1 में हो गया, क्लियर है, 1 1 में हो गया हमारा ऑन टू और इन टू, 1 1 में भी हो गया। अब वही चर्चा हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा मेनी वन में, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं और मेनी वन को भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ज़्यादा हाइपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए 1 1 हो गया। अब अच्छा चलिए क्लियर करते हैं हम इन लोग इसमें। अब मेनी वन में अगर बात करें हम लोग मेनी वन की, तो देखिए मेनी वन में क्या होगा, मेनी वन में जो फंक्शन होगा उसमें आपको जो आपका कोडोमेन होता है उसके 2 प्री इमेज के लिए 1 इमेज हो सकता है। मतलब 2 एलिमेंट के लिए 2 कोडोमेन के लिए 2 डोमेन के एलिमेंट्स के लिए 1 कोडोमेन के एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी 2 प्री इमेज के 1 इमेज एग्जिस्ट अगर करता है तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझते हैं पहले, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इफ सच दैट a tends to b, if such that a tends to b is said to be, हम इसे कहते हैं मेनी वन फंक्शन if for 2 or more elements of set A, single element exist in set B, या कह सकते हैं फॉर 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सिंगल इमेज एग्जिस्ट इन बी, नहीं सिंगल एलिमेंट्स इमेज एग्जिस्ट इन बी। क्लियर है, तो यही बात दोनों है। तो अभी हम लोग इस बात को अब और भी क्लियर करते हैं विद द डायग्राम। चलिए क्लियर करते हैं डायग्राम के थ्रू देखते हैं डायग्रामिक देखते हैं। चलिए देखिए डायग्राम से पहला एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें देखिए हम लोग कैसे देखेंगे। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये मेनी वन है कि नहीं। देखिए ए और बी के बीच एक फंक्शन का रिलेशन है जिसमें आपको ए बी सी 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐसा कंडीशन हो सकता है, ए बी सी डी 4 ले लेते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि ए और बी पे 2 आ रहा, 2 गो बेटा का 1 बाप, चलो ठीक है चल जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है दोस्त। देखो इसमें ए और बी देखिए 2 गो जो आपका कोडोमेन एलिमेंट है, एक डोमेन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो तो ऐसा ही हम खोज रहे थे कि भाई एक इमेज के लिए एक से अधिक प्री इमेज हो जाना चाहिए, तब जाके वो मेनी वन हो जाएगा। देखिए एक इमेज के लिए एक से अधिक प्री इमेज हो जाना चाहिए, तब वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। हाँ 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता था, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। सिंगल हो जाएगा तो 1 1 की कैटेगरी में चला जाएगा।
अब चलिए देखिए, यहाँ देखिए दोस्त, ये एक तो कंडीशन, अब कुछ बच्चा कहना होगा सर एक कंडीशन तो और बनता है जैसे पिछले केस में बना है। एक कंडीशन तो और बनता है जैसा पिछले केस में बना है। वो क्या बनता है? वो ये कि सेट ए सेट बी, अब देखो ये तो ओवल शेप अंडा बन गया, ए बी सी चलिए 1 2 3 4, अच्छा एक इससे जुड़ा हुआ है, बी इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सी 3 से जुड़ा हुआ है। सर एक ऐसा केस भी तो बन सकता है, नहीं भाई कुछ खाली रहेगा कोडोमेन में। एक तो वह पूरा लिंकेज है कोडोमेन का सारा एलिमेंट किससे, सेट ए से, और एक क्या है कि कुछ खाली रह जाएगा कोडोमेन में, बट मेनी वन को फॉलो कर रहा है। हाँ दोस्त, तो जैसे उसमें हुआ था उसी तरीके से अगर सारा एलिमेंट्स कोडोमेन का इंगेज रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा सेट कोडोमेन से यानी सेट ए से, तब उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू। तो ये हो जाएगा क्या, मेनी वन ऑन टू। ये क्या, वो क्या होता है 1 1 ऑन टू, ये हो जाएगा क्या, मेनी वन ऑन टू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नहीं है तो इन टू, तो ये हो जाएगा मेनी वन इनटू। अब यहां तक आपको ये बात समझ में आ गया कि भाई अगर पूरे एलिमेंट्स अगर लिंकेज है सेट बी का तो वो ऑन टू हो जाएगा, नहीं लिंकेज है तो वो इनटू होता है। क्लियर है ये? तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, 1 1 में ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। जरा सा इसी चीज़ को एक बार फिर से, अगर आप नोट नहीं किए तो इसको नोट कर लीजिए फर्दर, ये सारे चीज़ आपको क्लियर हो गए तो नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्त इसमें होगा क्या, कि अभी हम लोग सारा तो समझ लिए, ऑन टू का एक और नाम क्या है, सर्जेक्टिव। तो ये मेनी वन सर्जेक्टिव हो जाएगा। मेनी वन इसका नाम सर्जेक्ट, देखो ध्यान से, मेनी वन ये इनटू रहेगा, तो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव इसी दोनों के लिए स्पेशल नाम यूज किया गया। किसके लिए, 1 1 के लिए इंजेक्टिव और ऑन टू के लिए सर्जेक्टिव। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, जरा सा नोट कर लिए आप लोग, तो वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब चलिए बात करते हैं, इसका तो एक और नाम है इंजेक्टिव, जो हम लोग नोट भी कर लिए हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अभी देखें हम क्या, अभी देखें तो कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन 1 1 जो होगा वो क्या होगा, 2 प्रकार के, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू और इन टू। ठीक, बहुत प्रॉपर वे में आपको पढ़ा दे रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मतलब एक सीक्वेंस में, ताकि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। उस तरीके से ये हो जाएगा ऑन टू और ये हो जाएगा इन टू। ठीक, यानी 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी आपको क्लियर भी कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ से कि हम लोग ये देख लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अगर फंक्शन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑन टू का एक और क्या नाम है, सर्जेक्टिव। अगर फंक्शन 1 1, ध्यान सुनिएगा, अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है, 1 1 ऑन टू, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है दोस्त, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। चेक कैसे करना है उसकी चिंता भी मत करो, हम सिखाएंगे आपको भी। ठीक है,
अभी तत्काल ये समझ लो कि वन वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है, उसको क्लियर कर लो। फिर अभी देख लो कि ऑन टू का एक नाम सब्जेक्टिव, अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी हुआ, वन वन भी है और ऑन टू, ऐसा हो सकता है जो कि हम देखे थे पिछले केस में, तो ऐसे फंक्शन का एक स्पेशल नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, वन वन और ऑन टू। दोस्त अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको फंक्शन के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वन वन ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव, बाकी किसी का अपना स्पेशल नाम नहीं है। ये होगा क्या, वन वन इन टू, ये होगा मेनी वन ऑन टू यानी मेनी वन सब्जेक्टिव, और ये होगा मेनी वन इन टू। अब बात रह जाती है कि दोस्त पहचानेंगे कैसे। ये टाइप्स क्लियर हो गया यहाँ तक, बस यही है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही है। अब खास जो है ये कि आप पहचानोगे कैसे, ठीक है। अब चलिए हम आप एक एक करके सिखाते हैं। हम लोग सीखेंगे वन वन पहचानना। अगर वन वन हम लोग जैसे फंक्शन मिलेगा तो वन वन पहचानने का ट्रिक सीखेंगे, वन वन पहचान लेंगे तो अगर वन वन नहीं होगा तो मेनी वन बोल देंगे। हालांकि वन वन पहचानने का आपको हम 3 तरीका बताएंगे, तो वन वन पहचान लेंगे, नहीं होगा तो मेनी वन होगा। ऑन टू पहचानने का तरीका सीखेंगे, ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन टू होगा। तो पहले हम फंक्शन को चेक कर लेंगे, अच्छा तुम बताओ तुम क्या है। अगर वो कह दिया हम वन वन है तो हम तो कोई खुश है, कहा हम वन वन नहीं है तो कहेंगे यार तुम मेनी वन है। नहीं, अगर फिर उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू है कि इन टू की कैटेगरी में आता है। अगर देख लिए वो कह दिया हमको कि भाई हम ऑन टू है, चेक करने पर बता दिया, हम रूल लगाए बता दिया ऑन टू है, तो कहेंगे चलो तो ठीक है। अगर नहीं है तो हम ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, सीधे कहेंगे यार तू इन टू जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे। तो हमें पहचान 2 ही चीज़ पर फोकस रहना है। फंक्शन मिला, वन वन चेक करेंगे, अगर कहा गया चेक करेंगे तो वन वन और ऑन टू, ये 2 चीज़ पे हम फोकस रहेंगे। क्लियर, वहाँ से सारा कंक्लूजन उसका मिल जाएगा। हमें ज़्यादा ये करने जाना नहीं है, हमें बस ये 2 चीज़ पे हमेशा फोकस है। बाकी आप कोई भी चीज़ पूछेगा वो बता दो कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। अरे भाई वन वन ऑन टू हुआ तो बाइजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने का कुछ रूल्स है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करना शुरू करते हैं वन वन के लिए क्या मेथड है। अभी हम लोग स्टडी करेंगे, अभी मेनी वन को थोड़ा इरेज कर ले, अच्छा रहेगा। अभी हम लोग मेनी वन वन के बारे में अभी स्टडी करने जा रहे हैं, तो वन वन रख लेते हैं। देखिए वन वन मेथड्स टू फाइंडिंग वन वन, हेडिंग होगा हम लोग का मेथड टू फाइंडिंग वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, मेथड्स टू फाइंडिंग वन वन फंक्शन, ठीक है दोस्त। अब देखिए वन वन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। दोस्त परिभाषा आपसे पूछता नहीं है, बट आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ पता होना चाहिए। देखिए मेथड्स कैसे पता करते हैं, मेथड्स कैसे फाइंड करेंगे। देखिए पहला मेथड है आपका, देखिए सबसे पहले हो क्या रहा था, देखिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक फंक्शन है वेयर हम ऐसा मान सकते हैं, एक्स वाई के टर्म जनरली हमारा आता था, एक्स बिलोंग करेगा सेट ए से एंड बी वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, ठीक है। तो उस तरह से ये हमारा जो एक सेट ए का जो एलिमेंट होगा x1 x2 x3 और सेट बी का जो एलिमेंट आएगा y1 y2 y3 जो आएगा आउटपुट इस तरीके से, ठीक है दोस्त। देखो ऐसे कुछ जैसे ये हमारा ए सेट बी, यहाँ x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये डोमेन का एलिमेंट, और यहाँ हो जाएगा fx1, यही यह y1 होता है, fx2 यह y2, fx3 fx4। आपको पहले ही शुरू में बताया है कि फंक्शन देने का 2 तरीका, एक तो ऐसे दे सकता है या एक डायरेक्ट y बराबर
एफ एक्स दे सकता है, ऐसे दे सकता है। तो देखिए अब ध्यान से, ये आपका डोमेन का सेट है, ये कोडोमेन का सेट है। अब देखिए हमें पहचानना है 1 1। दोस्त ऐसा होगा कि 1 1 का क्या मतलब था कि एक और केवल एक ही से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 1 1 का क्या काम था? क्या ऐसा सही है? ये सही है? नहीं दोस्त, गलत है। प्रीवियस सेक्शन से देखो, बिना बाप का बेटा नहीं हो सकता, तो ये भी जुड़ा हुआ रहना चाहिए, चाहे जिससे जुड़ा हुआ रहे। तो अगर इधर खाली हो सकता है जो कि इनटू हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं, हम लोग को फोकस हो है 1 1 पे। तो क्या होगा, हम लोग कहते हैं कि यह ऐसा है, तब इसको 1 1 चेक करना है, यानी एफ सच डेट ए टेंस टू बी, यहाँ ई कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू सेट ए से एक्स बिलोंग करता है और वाई कहाँ सेट डी से बिलोंग करता है। तब हम लोग ये कहेंगे इफ then function is said to be 1 1। आप ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हो 1 1 कब? अगर इफ x1 इज इक्वल टू fx1 fx2 के बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, इसका क्या मतलब हुआ, ये fx1 fx2 के बराबर हो। भाई ये बराबर कब आएगा? जब यहाँ क्या हो, अगर 1 1 के केस में ये दोनों बराबर हो तभी ये बराबर आ सकता है, ऐसे बराबर ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इज इम्प्लाइड दैट, इसका मतलब ये हुआ कि x1 बराबर x2, अगर fx1 बराबर x2 है, x2 है, इसका एकदम फिक्स मीनिंग है यह बराबर होगा, तभी ऐसा संभव है 1 1 के केस में। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएगा तो उस पर वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अलग अलग पे भी वैल्यू सेम आता है तो वो अलग केस मीनिंग वन में चला जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट पे वैल्यू सेम आ जाता है तो इसका मतलब वो मीनिंग वन में चला जाएगा। लेकिन अगर बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों बराबर होगा तभी ये पॉसिबल है। अब दो को बराबर कम सेट में रखने सकते 1 1 के केस में आ जाएगा। ये इसी का विपरीत, अगर ये बराबर है तो ये बराबर होगा, अगर बराबर नहीं है, इफ अपोजिट, इसके अपोजिट क्या, अगर fx1 बराबर नहीं है fx2 का, इसका मतलब इज इम्प्लाइड दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, तो ये बराबर नहीं होगा। दोनों में से कोई केस आप प्रूव कर लेते हो या बात कर लेते हो दोनों में से कोई भी केस का, तो यहाँ से आप ये कह पाओगे कि ये 1 1 है। अगर fx1 बराबर fx2 कर ले तो x1 बराबर x2 आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है 1 1 फंक्शन। अगर fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2 है, सॉरी यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू होगा, fx2 है तो x2 बराबर x1 बराबर डज नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा। क्लियर दोस्त, ये चीज़ चेक करने का एक पे इस पे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको करवाते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हमको लास्ट में जब सबको समझा लेते तो फिर एक एग्जांपल का लिस्ट लिखेंगे, उसमें आपको चेक करना सिखाएंगे। एक इसके साथ एक एग्जांपल अभी कर लेते हैं। जैसे अभी हमारे पास है क्वेश्चन y बराबर x प्लस 5, यानी fx बराबर कहो या y बराबर कहो, y बराबर fx इज इक्वल टू x प्लस 5। चेक द फंक्शन, ठीक है, या चेक द टाइप ऑफ फंक्शन है ना, चेक द टाइप ऑफ फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा अच्छा हम क्या करें, हमें तो दिया है fx बराबर क्या दिया है x प्लस 5, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ पहले चेक करेंगे, इसमें fx1 डालेंगे, ठीक है, कोई एक इनपुट तो x1 प्लस 5 इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या करेंगे, x2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब करना आपको सिखा रखे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन में। ये x के बदले क्या डाल देंगे x2, तो x2 प्लस 5 हो जाएगा। दोस्त अब देखो दोनों तरफ से, अब यहाँ देखो दोस्त क्या होगा, नाउ fx2 बराबर हम लोग करते हैं fx1 बराबर क्या करते हैं fx2। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देन
दिस इम्प्लाई क्या होगा, x1 + 5 = x2 + 5। दोस्त 5 तो कैंसिल हो जाएगा, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2। अगर आपको ऐसा कुछ मिल गया fx1 बराबर fx2 किए तो x1 बराबर क्या मिल गया, x2 मिल गया। x1 बराबर क्या मिल गया, x2 मिल गया। x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 हमें मिल गया, इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शन कैसा होगा, 1 1। यही तो कह रहा था कि fx1 बराबर fx2 करने पर x1 बराबर x2 मिलना चाहिए, या x1 बराबर x2 है तो fx1 बराबर fx2 मिलना चाहिए। इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। बाइलिंगुअल है, मतलब दोनों तरफ से, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिए तो हमें क्या मिल गया, x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये बात होती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, 1 1। सो डेट क्या कहेंगे, हेयर, यहाँ पे हेयर fx1 बराबर fx2, हेंस fx2, दिस इम्प्लाई x1 बराबर x2। सो गिवन फंक्शन fx = x + 5 is 1 1 फंक्शन, इज 1 1 फंक्शन। अभी आपको 1 1 पे फिक्स रहना है, 1 1 से ज़्यादा भी नहीं। आगे हम आपको सिखाएंगे कि ऑन टू कैसे करना है, उस सब की चिंता भी ना करें, अभी 1 1 करना आप सीख लो। तो पहला मेथड आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि 1 1 होगा या नहीं होगा। ये फर्स्ट मेथड है। ठीक दोस्त, चलिए इसी में बात करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड के। सेकेंड मेथड आपका ग्राफिकल मेथड है, तो आप लोग नोट करते चले, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब दूसरा मेथड सीखते हैं। ये था 1 1 चेक करने का पहला मेथड। अगर आपको ग्राफ उस फंक्शन की आती हो तो आप ग्राफ यूज करके भी उसको चेक कर सकते हैं कि वो 1 1 होगा कि नहीं होगा। देखिए दूसरा है ग्राफिकल मेथड। इसमें क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे दोस्त, ग्राफ बना लेंगे पहले। सबसे पहला काम जो फंक्शन दिया रहेगा, अगर उसका आपको ग्राफ आ रहा है तो ग्राफिकल मेथड चले जाओ, सिंपल है। देखो सब तीन मेथड क्यों बताया जा रहा है, हालांकि लास्ट मेथड आपका बहुत रेयरली ही हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को जो फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें क्या है प्रॉब्लम कि ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, सबसे पहला मेथड बहुत सिंपल रहेगा तो आपको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, तो आप उससे आसानी से चेक कर लोगे। उसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा टफ करके देता है तो वहाँ पे आपको इक्वल टू लाने में थोड़ा डिफिकल्टी आ सकती है। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए, तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अगर ग्राफ आपको पता है तो कैसे चेक करोगे, अगर ग्राफ नहीं पता है ना, आपको उस बेसिस पे लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एक होता है डेरिवेटिव मेथड, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम होते गया तो उसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग मेथड बना रखे हैं। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होगा, ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफ आपको आती है सबसे पहले प्लॉट ग्राफ कर लेंगे, प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए बजाते से मस्ती में। और फिर क्या करना है दोस्त, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। if line cut the graph at two or more points, चलो पहले कट द ग्राफ एट ओनली वन पॉइंट, पहले कर लेते हैं 1 1, ओनली 1 पॉइंट, देन फंक्शन इज 1 1, एक ही बार करता, बहुत ही आसान। ग्राफ अगर आता है तो उससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। फंक्शन इज 1 1, ठीक है।
cuts graph cuts line cut the graph line cuts the graph at two or more points then फंक्शन लिखने का सब तरीका f के ऊपर n लिख लीजिए। फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन, ठीक है। अब वैसे भी 1 1 नहीं होगा, वो क्या होगा, मेनी वन, ठीक है। खाली फंक्शन रहना चाहिए, अगर 1 1 नहीं हुआ तो मेनी वन। ये हम लोग का तरीका रहा। देखिए दोस्त, अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो चलिए एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो दोस्त देखिए, आपको पता है ऑलरेडी कि y बराबर x एक फंक्शन है। इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ऐसा कुछ ग्राफ ये इसका फंक्शन का ग्राफ होता है। आपको पूछा जाएगा 1 1 है कि नहीं, इसे बताइए। अब कहोगे यार पहले हम क्या सीखे थे ग्राफ के माध्यम से, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, कहाँ कट कर रहा है भाई, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे। अब चार लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कहोगे 4 बार कट रहा है, ऐसा नहीं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहां से ग्राफ को कट करते हुए निकले। तो अगर एक ही बार कट करे तो क्या होगा, 1 1 फंक्शन। यानी ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1। कैसा हो जाएगा दोस्त, 1 1 फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आप ऊपर या नीचे कहीं, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, एक और भी देख लेते हैं एग्जांपल। ये सब ग्राफ तो आपको हम पढ़ा रखे हैं। जैसे दूसरा एक और भी एग्जांपल देख लेते हैं। आप ये लोग नोट कर लो, ये पॉज करके वीडियो। दोस्त देखो यहां दूसरा, पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखो। मार्कर का इंक, दोस्त देखो यहां से। अच्छा अच्छा ये x है और ये माइनस ऑफ x, ये y और ये माइनस ऑफ y। अगर यहाँ पे आपको याद है y बराबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा था याद है आप लोगों को। अच्छा, ऐसा नहीं है याद तो चले जाइए, एक चैप्टर बनाया है हम इनइक्वालिटी एंड ग्राफ का, जहाँ पे हम फंडामेंटल ग्राफ आपको सिखाए हुए, वहाँ से देख लीजिए और मज़े में इसको काम कीजिए। अब क्या करना है दोस्त, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, कर लो। अच्छा देखिए यहाँ से ये माइनस ऑफ x2 मान लीजिए इसको, ये x1 पॉइंट है मान लेते हैं। देखिए इस दोनों पॉइंट पे देखिए दो अलग अलग एक्स पे दो जगह पे कट कर रहा है ये ग्राफ को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितना जगह, 2, तो ये कैसा हो जाएगा, मेनी वन। और इसके पीछे रीजन क्या है कि देखिए, तो दो अलग अलग एक्स के लिए x1 और माइनस जो x1 हो, ये जो x होगा, जो भी x1 x2 जो बराबर होगा, ये दोनों दो अलग अलग एक्स के लिए ये आपको एक ही y मिल रहा है। देखिए ना, y की वैल्यू यहाँ एक ही होगी, तो भाई सीधा 2x के लिए, दो डिफरेंट x के लिए अगर एक y का आएगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो इस केस में भी देखो, ऐसे ग्राफ से सिंपल देखोगे तो क्या, जो जगह पे कट कर रहा है ये कैसा होगा, मेनी वन। ये कैसा होगा, मेनी वन। बहुत ही आसान दोस्त। y क्यूब का देख लो, हम सबको ग्राफ y क्यूब का पता है। चलो y बराबर तीसरा देखते हैं, y बराबर मॉड x। मजा आ रहा है। अब बाकी अब जितने ग्राफ पढ़ाए सब में आप चेक कर लेना खुद से। y बराबर मॉड x का ग्राफ कैसा होता है बहू, ऐसा होता है मॉड x का ग्राफ ओरिजिन से ऐसे इस तरह से पास करता हुआ था, वो आपको पढ़ा रखे हम पहले से। ड्रॉ करो, कट कर रहा है 2 पॉइंट पे, मेनी वन। क्या कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप पूरे ग्राफ को चेक कर लोगे, ठीक है। ये था आपको ग्राफिकल मेथड से 1 1 चेक करना। अब देखो 1 1 चेक करना ही हम लोग प्रेफर करेंगे। 1 1 नहीं है तो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। 1 1 नहीं है तो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा मेथड की, है ना। तीसरे मेथड, ये दोनों जब मेथड काम करने वाले ना, तो तीसरा मेथड काम करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा तीसरा मेथड लगाते वक्त वो आप लोगों में कंटिन्यूटी
कहीं दिया नहीं पढ़ने के लिए है सिलेबस में, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बट डेरिवेटिव आपको दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए नहीं दिया है। देखिए सबसे पहले आप तीसरा मेथड की बात करते हैं। तीसरा मेथड की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, तो अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ। तो ये है आपका इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, जिन कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड कर लीजिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन इन देयर डोमेन, इन देयर डोमेन, इन देयर किसी फंक्शन अपने ये अपने डोमेन में अगर डिफरेंस कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इन देयर डोमेन, देन इफ यहाँ इफ हटा लीजिए, दो बार इफ लिखाएंगे थोड़ा ऑड लगेगा। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन इन देयर डोमेन, देन इफ एफ डैश एक्स, मान लीजिए उसका डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज लेस देन 0 या एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखें ध्यान से, और है या तो पूरा लेस देन 0 रहना चाहिए या पूरी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए उसका डिफरेंशिएशन, अगर उस डोमेन में जो डोमेन है, तो देन एफ एक्स इज 1 इन देयर डोमेन, ठीक है। तो उस डोमेन में वह फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। जितना क्षेत्र में आप चेक करोगे ये चीज़ उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 होगा। इसमें एक कंडीशन है कि फंक्शन की डिफरेंशिएशन होने वाली होनी चाहिए वैसा फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन जितने डोमेन में ले रहे हो डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए। फंक्शन डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस कहने का मतलब एक सेक्शन अलग से ही पढ़ना पड़ता है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन या और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, अभी यहाँ पे ब्रेक कर दिए तो इस पूरे डोमेन में ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो ये बातें होती है, ठीक है। जैसे इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जबकि यही कंटिन्यूअस हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है तो इस तरह की बात वहाँ पे होगी, ठीक है, यानी 1 होगा। एक एग्जाम्पल इस पे भी आपको करके हम दिखाएं। जैसे देखिए इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। करना क्या है कि ऑलवेज ग्रेटर देन या ऑलवेज लेस देन। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास या y इक्वल टू √4x + 4, ठीक है। अब आपको इसको चेक करना है भाई 1 है कि मैंने 1। देखिए जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है तो वहाँ आपको यही मेथड्स काम करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको दोनों मेथड, क्योंकि ग्राफ भी आप उसका इजीली ड्रॉ कर लोगे जो नॉर्मल रहेगा, है ना। और अच्छे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते रहता है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको आ रही ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आपको ये वाला सेक्शन बड़ी काम करता है। लेकिन फंक्शन इसके लिए कंडीशन है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए विद इन देयर डोमेन, ठीक। अब बात करते हैं दोस्त इसके लिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन आती है क्या। ऐसे तो चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये तो थोड़ा आसान भी है, लेकिन देखिए यहाँ ध्यान से कैसे होगा दोस्त। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन पता करेंगे। क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन पता करेंगे। तो √x का क्या होता है, 1/2√x यानी 4x + 4। और फिर इसका अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन करते चेन रूल से, तो इसका हो जाएगा क्या, 4 का 0, इसका 4x का 4, 2 2 2 ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 2/√4x + 4। ये आपका आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। दोस्त पहले इसका डोमेन तो चेक कर लो, इसका डोमेन क्या था। डोमेन निकालना आपको सिखा दिए हैं। जहाँ से आप डोमेन निकालोगे तो इसका डोमेन क्या आएगा दोस्त, आपको पता है रूट के अंदर में नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे डोमेन निकालने के लिए,
4x + 4 इज ग्रेटर देन 0, या कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसका डोमेन, फंक्शन का डोमेन दिया भी रह सकता है, लेकिन आपको देख के भी पहचानने आना चाहिए या फिर निकालने आना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा दोस्त बताओ? इसका डोमेन हो जाएगा इतना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या पाओगे कि x इधर -x, तो यहाँ से हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये वाला कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? x की वैल्यू -1। अब देखो दोस्त ध्यान से सुनो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी उस चीज़ को देखो। यहाँ -4 क्या हो जाएगा? 0, यानी x की वैल्यू, यहाँ हम डोमेन की बात करते हैं तो यहाँ कहाँ -1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है दोस्त, देखे ध्यान से ये चीज़। तो अभी आप बताओ कि इक्वल टू 0 नहीं है तो -1 हमारा होगा क्या? हम उस डोमेन में लेंगे क्या? नहीं। ये जो 1 होगा, ये फंक्शन जो 1 होगा, पहले आप देख लो इस चीज़ को। -1 से इन्फिनिटी हमारा इसका डोमेन है इस फंक्शन का, तो ये फंक्शन आपको -1 टू इन्फिनिटी में 1 नहीं होगा। इस फंक्शन में आप देख रहे हो -1 पे क्या हो जा रहा है? 0। तो आप ये कहाँ से कहाँ 1 हो सकता है? ये 1 टू इन्फिनिटी डोमेन में, ये -1 टू -1 पे ओपन ब्रैकेट, -1 पे ओपन ब्रैकेट, मतलब -1 नहीं हो सकता है। -1 से इन्फिनिटी डोमेन में आप डाल के देखो तो ये ऑलवेज, ये या तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आएगा ही नहीं। इस इतना के बीच में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये ऑलवेज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो या तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है, ये दो बातें अगर होती है तो वह 1 होता है। तो मतलब ये -1 टू 1 पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन होगा। सो f(x) इज इन -1 टू इन्फिनिटी 1 फंक्शन, इतने के बीच क्या हो जाएगा? ये 1 तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 1 नहीं होगा तो क्या चीज़ होगा? वो मेनी 1। जब 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेनी 1। तो आप 1 चेक करना सीख गए हो अच्छे तरीके से। ये डेरिवेटिव के माध्यम से हम चेक करते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को लेवल में जो क्वेश्चन आता है, जनरली ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको आता है उस सेक्शन से। किस सेक्शन से? जो फर्स्ट और सेकेंड मेथड से आप चेक कर लेना। ये इसके लिए आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए। और ऑलमोस्ट आप जो हम जहाँ तक जानते हैं कि पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं, जो सेमेस्टर में जो आए हुए, वो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना उनको नहीं आती रहती है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन ही दिया रहता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन ही रहे। आप लोग के केस में बोल रहे हैं, IIT JEE के केस में देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन सब आता है, तो वहाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की वाट लगी रह सकती है ना, मतलब नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ तक ठीक है, आप वो फर्स्ट दोनों मेथड को फॉलो करोगे। ये तीसरा मेथड भी आपको बता दिए, वो इमरजेंसी केस के लिए, ठीक। चलिए अब दोस्त आप चेक करना सीख गए हो 1 फंक्शन अच्छे तरीके से। अब 1 नहीं होगा तो मेनी 1। यहाँ तक करने के बाद हम लोग अब आ जाते हैं ऑन टू चेक करने का। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू। ऑन टू नहीं तो इनटू। तो ऑन टू चेक करते हैं। चलिए तो मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन, मेथड टू चेक ऑन टू फंक्शन, ठीक। इनटू चेक कर ऑन टू फंक्शन। इनटू चेक करने का कोई मेथड नहीं है। अगर ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा? इनटू होगा। दोस्त ऑन टू में क्या होता था, आप देखो दोनों केस में देखो। ऑन टू का एक और नाम है, ऑन टू का क्या नाम है, बार बार हम यूज करते ताकि आपको याद हो जाए, सर्जेक्टिव। ऑन टू का एक और क्या नाम है? सर्जेक्टिव। दोस्त क्या होता था ऑन टू में, क्या होता था जरा देख लो। ऑन टू में होता क्या था? ABC 1 2 3 और ये था A, ये था B, इस दोनों के बीच फंक्शन था। अब देखो दोस्त, इस दोनों के बीच जो रिलेशन था वो फंक्शन था ये। इसका कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा है दोस्त? पीछे वाला लेक्चर से आप देखोगे तो कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि प्रत्येक इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो लिंक्ड है। इसका मतलब है इसमें देखो इस केस में कुछ खाली नहीं रहता था,
तो आउटपुट जो आता था उसको बोलते थे रेंज, और जो पहले से इसमें एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट इसमें अवेलेबल होता था उसको बोलते थे कोडोमेन। जो एलिमेंट होता था उसमें कोडोमेन, और जो हम इनपुट डालने पर आउटपुट आता था वो रेंज। तो देखो प्रत्येक इनपुट का जो है आउटपुट ही पूरा कोडोमेन है, तो इसका मतलब है कि कोडोमेन और रेंज क्या है हो रहा है, बराबर हो रहा है। कोडोमेन और रेंज क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो जब कोडोमेन और रेंज बराबर होगा तब जाके वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखो कितना आसान है। कोडोमेन बराबर अगर रेंज हो जाता है, आपको जनरली क्वेश्चन में कोडोमेन दिया रहता है, डोमेन दिया रहता है, या किसी किसी में आपको खुद समझना पड़ता है इससे कोडोमेन, लेकिन जनरली कोडोमेन आपको दिया रहता है। तो आप रेंज निकालते हो, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को क्या बोल देते हैं, ऑन टू। अगर बराबर नहीं होता तो इन टू। बहुत ही आसान। तो हम लोग यहां से कहेंगे इफ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देन फंक्शन इज सेड टू बी कैसा, ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू या सर्जेक्टिव। ऑन टू और सर्जेक्टिव करने के लिए क्या कोडोमेन और क्या होनी चाहिए, रेंज बराबर होनी चाहिए, तब वो ऑन टू होगा और सर्जेक्टिव होगा। ये ऑन टू होगा या सर्जेक्टिव होगा। तो ऑन टू चेक करना बहुत ही आसान है। आप रेंज निकाल लीजिए किसी फंक्शन का, देखिए कि क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। If a function is if f such that, ठीक है, if f such that, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। if f such that r tends to r, मतलब r to r ये डिफाइन है, यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। आपको याद है लिखा पीछे पढ़ा रखे नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, सब पढ़ा रखे पीछे से। हम एक लिस्ट लिखा दिया, तो बोले थे इसलिए बार बार यूज आएगा ये सब चीज़। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड का हम पीछे पढ़ा रखे, बहुत शेड्यूल वे में पढ़ाए हैं आपको, है ना, इसलिए सारे लेक्चर पीछे से देखते आइए। इफ एफ सच डेट आर टेंस टू आर इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3x क्यूब ले लीजिए, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस 7 जो भी है। ठीक है दोस्त, अब इस तरीके से एक फंक्शन आपको दिया गया है, करा चेक इट इज ऑन टू और इन टू। आपको चेक करना है ऑन टू है या इन टू है। दोस्त याद है आपको एक चीज़ कि बताए थे कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसका रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर। याद होगा आप लोगों को, नहीं है तो जाके पीछे देख लीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या रेंज होता है, क्या ऑल रियल नंबर, और डोमेन भी आता है ऑल रियल नंबर। देखिए दिया हुआ क्या, डोमेन दिया है, कोडोमेन दिया है। ये जो होता है डोमेन होता है, और ये होता है क्या, पहला जो होता है वो डोमेन रहता है, और सेकेंड क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, अगर इस तरीके से दिया है तो पहला डोमेन दूसरा कोडोमेन। अब आपको फंक्शन दिया है इस तरीके से, तो आप फंक्शन का रेंज निकालो। तो रेंज तो हमें पता है क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर आर। और देखिए डोमेन ऑल रियल नंबर था, रेंज कोडोमेन ऑल रियल नंबर था, रेंज क्या आ जाएगा, रेंज तो हम लोग पता है ऑल रियल नंबर, क्यूबिक पोलिनोमियल का रेंज क्या होता था, ऑल रियल नंबर। तो ऑल रियल नंबर रेंज है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, रेंज बराबर कोडोमेन। हेयर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बराबर आर, और रेंज क्या हो जाएगा, आर। कोडोमेन बराबर क्या हो जाएगा, रेंज। सो डैट एफ एक्स इज कैसा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ओके,
ये हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। तो fx कैसा हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करने के लिए पहले जो फंक्शन दिया रहेगा, अगर आपको वो ऑन टू चेक करना है तो कोडोमेन निकाल लीजिए, फिर वहाँ से ऑन टू हो जाएगा, और ऑन टू नहीं है तो इनटू हो जाएगा। तो ऑन टू आप मेनी वन के लिए भी चेक कर सकते हैं, वन के लिए भी चेक कर सकते हैं। ऑन टू चेक करने का सिंपल तरीका, कोडोमेन निकालिए, सॉरी रेंज निकालिए। अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो क्या हो जाएगा ऑन टू, अदरवाइज इनटू। मेनी वन चेक करना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए ये सब चीज सीखने के बाद हम लोग आ जाते हैं, जरा सा एक काम, एक क्वेश्चन और आप लोग करा दे हम लोग इस पे। इफ सच दैट n टेंस टू r, ठीक है, r टेंस टू r। आप एक बात बताओ हमें, इज गिवन बाय, एक फंक्शन है, क्वेश्चन है, इफ सच दैट r टेंस टू r इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्त ये भी आपको कराए हुए हैं। इसका डोमेन क्या होता है इस फंक्शन का, देखिए दिया क्या है, डोमेन और रियल नंबर, रेंज और रियल नंबर, और क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो इसका रेंज क्या होता है, याद है आप लोगों को रेंज कुछ भी आएगा 0 टू कहाँ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, याद है। डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता है। डोमेन क्या होता था, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज आपका ये होता था, हम आपको ये सब सारी चीजें पहले पढ़ा रखे डोमेन रेंज में। तो बताइए रेंज और ये देखिए ऑल रियल नंबर का मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज कहाँ है 0 टू इन्फिनिटी। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो कैसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू, क्योंकि डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। बहुत ही आसान। चलिए ठीक है, तो इन सारी चीजों को सीखने के बाद अब हम लोग का फोकस कहाँ होगा, एक और भी जो फंक्शन है उस पे होगा, बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी है, बाइजेक्टिव फंक्शन की, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। याद है बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते थे, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते थे, वैसा फंक्शन जो 1 है, 1 एंड 1 होना चाहिए, साथ ही साथ वो ऑन टू भी होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन विच इज 1 एंड ऑन टू इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको 1 चेक करने आ गया, ऑन टू चेक करने आ गया। पहले आप 1 चेक कर लो, 1 हो जाता तो फिर ऑन टू चेक कर लो, और 1 ऑन टू दोनों हो गया तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। नॉर्मली अगर आपसे हम पूछ देते कि बताइए कि आप हमें एक बात बताइए कि fx बराबर, fx इज इक्वल टू जो भी आपको दिए थे, fx बराबर एक्स स्क्वायर, ये जो आपको दिए थे एफ सच डेट ए आर टेंस टू आर, यानी डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर, ये आपको जो दिए थे फंक्शन, आपको बताना कि 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, बाइजेक्टिव है, क्या इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, क्या है भाई। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो अभी आपको करा रखे थे, इसका ग्राफ ऐसे होता है, इसका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे इसका ग्राफ होता है, इसको कट करेगा 2 पॉइंट पे, तो ये तो मेनी वन है। अब पहले ही मेनी वन हो गया तो बाइजेक्टिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है, इंजेक्टिव होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। अब मेनी वन ऑन टू है या इनटू है वो चेक करना है दोस्त, मेनी वन ऑन टू है या इनटू। अब ये जस्ट पहले चेक किए थे, क्या है ये, इनटू था, ऑन टू नहीं था। ठीक है दोस्त, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो गई, चलिए शुरू करते हैं। देखिए तो ये क्या हुआ, ये आपका, तो भाई सीधा सा बात है कि अभी हम लोग चेक कर लिए भाई ये मेनी वन है, ऑन टू है कि नहीं, तो ऑन टू चेक तो अभी जस्ट इससे पहले किए थे कि भाई ये एक्स स्क्वायर आर टू आर में क्या है, ऑन टू नहीं था। क्यों ऑन टू नहीं था, क्योंकि इसका रेंज होता था क्या, 0 टू इन्फिनिटी, जबकि कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी टू, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या दोनों सेम है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, नहीं। जब कोडोमेन और रेंज बराबर ही नहीं है तो कैसा होगा, कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो ये ऑन टू तो होगा नहीं, और ऑन टू नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इनटू। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन इनटू फंक्शन,
मेनी वन इंटू फंक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग अभी तक फंक्शन को पहचानना, टाइप्स को पहचानना भी सीख गए, फंक्शन को भी समझ लिए। अब चलिए कुछ जो इम्पोर्टेंट एक तो फंक्शन है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना ज़रूरी है, जिसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करके लिख लोगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीवीआई है, आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। वैसे तो फंक्शन आपके पूरे मैथमेटिक्स के बारे में हम शुरू में ही आपको बता रखे कि फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, बट अब यहाँ पे ये जो आपको बता रहे हैं अभी कि फंक्शन का जो कुछ कैटेगरी है जो आपको जान के रखना ज़रूरी है, जैसे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। देखिए अगर हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की बात करेंगे, कब किसको इवन फंक्शन कहेंगे, कब ऑड फंक्शन कहेंगे, देखिए ध्यान से। लेट एफ एक्स इज द फंक्शन, लेट एफ एक्स इज द फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, या फिर कह सकते हैं ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स इज द फंक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है क्या कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इवन के लिए देखते हैं ना, इवन फंक्शन के लिए। ठीक, इवन फंक्शन, ठीक है दोस्त, इवन फंक्शन के लिए बात करें। इवन फंक्शन के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर एफ, देखिए क्या करना है, जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स में आपको क्या करना है, माइनस ऑफ एक्स डालना है। ठीक है, एफ जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें माइनस ऑफ एक्स डालना है। अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, सॉरी ये प्लस एफ एक्स हो जाएगा तो ये इवन होगा। ठीक है, ऑड फंक्शन बहुत ही सिंपल, ऑड फंक्शन के लिए, ऑड फंक्शन के लिए क्या करना है दोस्त, देखो एफ माइनस ऑफ एक्स डालना है। अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। ठीक है, इवन फंक्शन के बारे में एक बात और भी कहा था, ग्राफिकली अगर बात किया जाए तो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, इवन फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसा होता है अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, जो अगर इवन फंक्शन जो भी उसका ग्राफ रहेगा ना वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री रहेगा, उसमें सिमेट्रिक रहेगा उसमें। और जबकि ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ठीक है, इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स वाई एक्सिस और ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। लाइक दिस, अगर आप देखिए ग्राफ देख लीजिए यहाँ पे, तो y बराबर, अच्छा अभी हम इन चीज़ों पे अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं इवन और ऑड पे। ठीक है, जिससे हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जरा सा कुछ प्रॉब्लम इस पे। ठीक है, आ जाइए, आपको ध्यान में है एफ ऑफ माइनस एक्स होगा तो ये हो जाएगा। चलिए देखिए, तो एक प्रॉब्लम है y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना इवन है या ऑड है। पहले x देख लो, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस ऑफ एक्स डालेंगे, माइनस ऑफ एक्स डालेंगे तो एक्स के बदले क्या करेंगे, माइनस एक्स। देखिए तो क्या हो गया, अब बताइए x बराबर कितना है, एफ एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं f माइनस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो ये किसी में फॉलो होता था, ऑड में, तो ये हो जाएगा कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। चलिए दूसरा प्रॉब्लम, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इवन है या ऑड है, तो आपको चेक करना था। पहले क्या करेंगे, f माइनस ऑफ एक्स डालेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो देखिए जैसे सॉरी x माइनस डालेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f माइनस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। देखिए माइनस डाले, माइनस हजम कर गया, खा गया, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। याद है, इवन फंक्शन। अच्छा
अभी आपको बताया था कि इसका ग्राफ y बराबर x का ग्राफ आपको पता है ऐसे होता है, तो बताया था ऑड फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। देखिए ओरिजिन यहाँ होता है, उधर सेम इधर सेम, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखिए तो वाई एक्सिस के अबाउट सेम है, तो ऐसे ग्राफ इस ऐसे फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक, यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक करने के बाद हम लोग देख लेते हैं अब एक और फंक्शन, उसके बाद एक और फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक और फंक्शन में हम लोग देखते हैं, अगर एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन और है, एफ माइनस ऑफ एक्स बराबर कॉस माइनस ऑफ एक्स। आप देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो एफ माइनस ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन। कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन। अब चलिए इसी के लिए साइन एक्स के लिए देख लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो जैसे ही माइनस ऑफ एक्स डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स, और यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ साइन एक्स। दोस्त देखो तो यहाँ से हम साइन एक्स के बदले क्या रख सकते हैं, एफ एक्स, तो ये जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये जहाँ फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, ऑड फंक्शन। एफ माइनस ऑफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन। तो इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन भी हम एक काम सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए एक लेक्चर और बनाए जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम करवा दें और भी आपको फंक्शन के पहचानने पर और क्या कहते हैं इवन ऑड के पहचानने पर, और कुछ भी कोई और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा तो उसमें डाल देंगे। वो थोड़ा सा छोटा, रिलेटिवली छोटा लेक्चर होगा, लेकिन इसके बाद हम लोग का फंक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया हुआ है। फंक्शन हम लोग पूरी तरह डेल्ट कर लिए, अब यहाँ से भी आप सब कुछ कर सकते हो। बस वो मज़े लेने के लिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा और आप लोग मज़ा लो फंक्शन का, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स करवा दें, और बाकी प्रॉब्लम्स भी अभी हम साथ साथ करवा भी दिए हैं सफिशिएंट। तो कुछ एक प्रॉब्लम का लेक्चर छोटा सा आपको हम बना के दे देंगे, बाकी आपको सारा कंप्लीट आपका फंक्शन होगा। आप क्वेश्चन करो, ठीक है, और कोई डाउट होता तो हमसे आप डिस्कस कर लो, कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज आप देखे हो, अगर पूरा मैथमेटिक्स का, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगा, आपको सब चीज़ समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में एक चीज़ लिखना ज़रूर करो कि फंक्शन हमें अच्छे से समझ में आया है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि हमें ये लगे, हमें भी एहसास हो कि हम पढ़ा रहे हैं वो सही जा रहा है। और जितना अधिक से अधिक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को, इस फैमिली को जितना अधिक से अधिक आप जल्दी बड़ा कर सको उतना बढ़िया है। और बिना हेजिटेशन के, ईगो मत रखो अपने अंदर, हम शेयर करेंगे, अरे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, है ना, तो ईगो मत रखो कि हम शेयर कर देंगे, लाइक करें। अरे लाइक शेयर करोगे तभी तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मोटिवेशन बढ़ेगा तभी तो हम आपके लिए काम करेंगे। हम भी फालतू में आपके लिए क्यों काम करते रहें, हमें भी तो कुछ फ़ायदा चाहिए। तो कम से कम आप इतना भी नहीं कर सकते हो पूरा वीडियो देखने के बाद, तो फिर तो हमारा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप लोग इसको लाइक शेयर और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि वो सब जुड़ के आए, और हमें, और आप जब लोग जो बहुत अधिक संख्या में जुड़े रहोगे तो हम एकदम रेगुलर, बहुत सटीक और टाइम टू टाइम लेक्चर प्रोवाइड कर पाएंगे। वैसे हमें भी थोड़ी आलस होने लगती है, तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड कर, आप लोग हमारे लिए मोटिवेटर हो। अगर आप लोग पब्लिक रहते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो वो आप लोग की जिम्मेवारी है कि आप इसको जितना अधिक से अधिक जल्दी ग्रो करवाइएगा, उतना अधिक और मस्ती में और तेज़ी से आपका हम कंटेंट आपको ले लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फंक्शन खत्म हो चुकी है, एक खाली आपको प्रॉब्लम के लेक्चर करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद कंप्लीट। चलिए, थैंक्स।